सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज मैं आपके लिए मतलब जो बच्चे 11 से 12th में प्रमोट हो चुके हैं उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। इसके पहले मैं मुकेश सर, दिनेश सर, सोहिन सर और बालाजी मुदल सर, हम चारों लोगों ने एक लाइव सेशन लिया था आपको न्यू बैच स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने बोला चलो आज से स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंट देना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से मिलते हैं। देखो, जो भी स्टूडेंट, मुझे अभी कॉल आया था इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि सर हम लोगों को थोड़ा सा फिजिक्स हार्ड जाता है, फिजिक्स समझ में नहीं आता है, सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, सर डेरिवेशन नहीं आता है। ये जो प्रॉब्लम्स है ये सभी का आंसर इस वीडियो को मिलने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले यहां पे मैंने क्लास 12 न्यू बैच 2022 के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। क्लास 12 के चैप्टर लिखे हैं, क्लास 11 के चैप्टर लिखे हैं। क्या दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है, क्या कोई संबंध है, कोई रिलेशन है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ये तो आपको तो देखा होगा क्योंकि आप आजकल YouTube पे सभी बच्चे होते हैं तो ये पता है कि कौन सा चैप्टर है और कितने मार्क्स के लिए। लेकिन एक बात बता दूं, मैं अभी भी कोई स्टूडेंट के पास जाता हूं तो उस स्टूडेंट को पूछने के बाद कितने चैप्टर से ये पता नहीं होते फिजिक्स में 11th में या 12th में, नंबर 1। नंबर 2, चैप्टर के नाम पता नहीं होते। तो मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाँ जो बच्चे होशियार होते हैं, जो करते हैं, बहुत ही अच्छे करते होंगे, उनको पता होगा। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं जो बच्चे न्यू बैच के हो उनको अभी भी 12 के पूरे चैप्टर के नाम याद नहीं होंगे। सही बोल रहा हूं? कमेंट में जवाब देना कि हाँ सर ये बात सही है। सही सही बताना है, बिल्कुल बताना है आप लोगों को। आपको ऑनेस्टली बताना है कि क्या आपको 11th और 12 के पूरे चैप्टर फिजिक्स के पता है क्या। सर कंटेंट की तो बात ही छोड़ो सर। तो इसलिए ये पहला जो वीडियो बना जा रहा हूं मैं इसलिए बना रहा हूं कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स है और उसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा चैप्टर और कितने मार्क के लिए, ये दिमाग में अच्छी तरह से डालो। मैं ये भी रिलेशन आपको इस वीडियोस में देने वाला हूं। क्या फिजिक्स का रिलेशन कोई अदर सब्जेक्ट के साथ है क्या, जैसे कि केमिस्ट्री, कोई मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, है ना। तो कुछ रिलेशन है क्या, ये भी बताने वाले। क्या फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ने से केमिस्ट्री में पूरे तरह से फायदा होता है क्या एक चैप्टर का? हाँ होता है। वो कौन से चैप्टर है इसका भी डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर रोटेशनल डायनामिक्स आपको 5 और विथ ऑप्शन साथ, मतलब सर जैसे कि ये 16 चैप्टर है, सॉरी 16 चैप्टर में से अगर आप लोगों ने यहां पे 12 भी चैप्टर करोगे तो भी आप लोग अच्छे खासे 70 का पेपर होता है। थ्योरी का 70 होता है और जो प्रैक्टिकल होता है 30, ऐसे 100 मार्क का आपका पेपर होता है। गॉट इट? तो इस 70 में से आप लोग मिनिमम टू मिनिमम 60 नियर अबाउटली 5 प्लस जा सकते हैं। 30 प्रैक्टिकल तो मिलते हैं, 95 तो भी जा सकते हो। मतलब आपको पूरी तरह से अगर आप लोग नीट जेईई दे रहे तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आपने अगर 12 भी चैप्टर करोगे, 4 चैप्टर छोड़ने से भी 65 मिल सकते हैं। हाँ मिल सकते हैं, इसका प्रूफ है मेरे पास। गॉट इट? चलो तो आगे बढ़ता है। सबसे पहले यहां पे मैंने लिखा है रोटेशनल डायनामिक्स 5 मार्क विथ ऑप्शन 7 मार्क है। मतलब इसके 7 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 मार्क के सॉल्व करना है। सर क्या ऐसा नहीं चलेगा कि इसके 7 आउट ऑफ 7, 7 आउट ऑफ 7, 7 7 7 7 ले लिए तो चलेगा? हाँ चल सकता है, ये कोई चैप्टर नहीं भी किया तो भी चलता है। उसके बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये भी 5 और 7। केटीजी एंड रेडिएशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन 5 7, थर्मोडायनेमिक्स 5 7, ऑक्सीलेशन 4 5, सुपरपोजिशन 4 6, वे ऑप्टिक्स 5 और 7, इलेक्ट्रोस्टैटिक 4 और 6। यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी चैप्टर है 4 और 6। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन करंट, ये 4 और 6। मैग्नेटिक मटेरियल, बच्चों ये चैप्टर बहुत ही छोटा है,
आपको बता दूं, आपको सिलेबस डिलीटेड पोर्शन होने वाला है नहीं होने वाला पता नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन मिला नहीं। लेकिन इस साल के जो बच्चे 2021 में एग्जाम देने वाले उनको तो 3 क्वेश्चन करना है और 5 मार्क, और इतने छोटे क्वेश्चन है कि आप यकीन भी नहीं मानोगे। ठीक है, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 5 और 7, एसी सर्किट है 4 और 6, ड्यूअल नेचर रेडिएशन है 5 और 6, स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियर 4 और 6, सेमीकंडक्टर 5 और 6। सबसे बात बच्चों, ये जो थर्मोडायनेमिक्स नाम का जो चैप्टर दिख रहा है आपको, यहां पे सेम टू सेम केमिस्ट्री में है, थोड़ा सा कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है, और वो विद ऑप्शन केमिस्ट्री के लिए 8 मार्क है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स करने से 15 मार्क आप अपने स्कोर कर सकते हैं पूरे सिलेबस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मतलब थर्मोडायनेमिक्स इजी है, बहुत इजी है, सिंपल तरीके से है, मैं आपको समझा के दे चुका हूं ऑलरेडी, यहां पे हमारे वीडियो देख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर हर बच्चे ने करना चाहिए। जब आप लोग केमिस्ट्री का और फिजिक्स का जब चैप्टर करोगे तब आप दोनों साथ में करना, इससे आपको 15 मार्क का इतना बड़ा फायदा हो सकता है, और सिंपल चैप्टर से। सबसे मेन क्या है, सिंपल चैप्टर से। उसके बाद में यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, ये भी चैप्टर आपको केमिस्ट्री में बहुत बड़ा बूस्टअप दे सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये 2 चैप्टर आपको कहीं ना कहीं वहां पे फायदा होने वाला है। और रही बात सीईटी के लिए पूरा सिलेबस है, ठीक है। जो न्यू बच्चे उनका फिलहाल में डिलीटेड पोर्शन है या नहीं है ये पता नहीं। अगर कोरोना चला गया और कॉलेज रेगुलर होते जुलाई से, तो हो सकता है कि आपको पूरा सिलेबस हो, डिलीटेड पोर्शन ना हो। लेकिन अगर कोरोना का इफेक्ट रहता है तो मे भी हो भी सकता है कि आपको पूरे तरह से कॉलेज करना पड़ेगा और पूरा सिलेबस होगा। ये होगी सर। अच्छा, इसके बाद छोड़ देते अभी, फिलहाल में आप लोगों ने इस चीजों को किया नहीं है, कंसिडर कर रहा हूं। इन चीजों को किया है, ऐसे कंसिडर करते हुए नहीं किया तो क्या ऑप्शन है सर इसके लिए, तो इसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट एकदम अच्छी तरह से करना है, बहुत सारे स्टूडेंट करते नहीं है। ये चैप्टर हर चैप्टर में हेल्प करेगा। ये जो 16 चैप्टर दिख रहे हैं, इन 16 चैप्टर को कवर करेगा। क्यों सर? क्योंकि हर चैप्टर में आपको यूनिट एंड डायमेंशन निकालने पड़ते हैं। ऐसे यूनिट टू सीजीएस कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कि 1 न्यूटन को हम लोगों को 10⁵ डाइन करना पड़ता है ना। 1 जूल को 10�7 अर्थ करना पड़ता है। 1 मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर करना पड़ता है, या सेंटीमीटर टू मीटर 10⁻² करना पड़ता है। इन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल इसके बिना होते ही नहीं है। इसलिए यूनिट, डायमेंशन और कन्वर्जन, एसआई यूनिट सीजीएस, सीजीएस टू एसआई यूनिट करना ही पड़ते हैं। इसलिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से करें। हमने वीडियो बना के रखे, भले आप 2x के स्पीड में देखो, शाम को, मॉर्निंग, है ना, ऐसे 2 टाइमिंग करो, लेकिन करो। ये 14 चैप्टर्स है, इसमें से नियर अबाउटली मैंने 10 चैप्टर कवर कर चुका हूं, और भी चैप्टर कवर कर रहा हूं धीमे धीमे, ठीक है। मैथमेटिकल मेथड, इसमें हम लोगों को एक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है ना। कम्यूटेटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, और क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या करते बच्चे, अगर 11 में कोई फार्मूला तैयार होता है, कोई फार्मूला तैयार होता है, और 12th में यूटिलाइजेशन होता है स्टूडेंट। देखो क्लास 11 में क्या काम है आपका, क्लास 11 ये करता है फार्मूला कंस्ट्रक्शन, और क्लास 12th में आपको इसका यूज होता है। कैसे, मैं धीमे धीमे हर चैप्टर के समय पे बताने वाला हूं। सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड्स में स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि a डॉट b रहा तो यह हमेशा इस्तेमाल करना पड़ता है ab cos थीटा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं उसको, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और a क्रॉस b रहा तो ध्यान देना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है हम लोगों को 12th में। ab sin थीटा, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इन दोनों को बहुत जगह पे, हर चैप्टर में, मैं तो बोलूंगा हर समय हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी समझो अच्छी तरह से।
ये अगर नहीं समझोगे तो इधर वाटे लगेगी। बच्चे बोलते सर आपने रट्टा मारा क्या, पहले ही रोटेशनल डायनामिक्स में कुछ आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट की बात करने वाला हूं, मैं वेक्टर प्रोडक्ट की बात करने वाला हूं, तब बच्चे सब मतलब पल्ले ही नहीं पड़ते वो चीजें कि कहां चली जाएगी पता ही नहीं लगता। सर ये क्या बोल रहे, कैसे पता लगेगा स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों कह रहा हूं, क्या उसका डायरेक्शन कहां से आ गया। तो ये सभी सिनेरियो आपको तो भी समझ में आएगा जब ये चैप्टर करोगे। देखो हर चीज ये एक्चुअली क्लास 11th एंड 12th ये कोर्स 2 साल का, ये कोर्स जैसे डी फार्मेसी करते, फार्मेसी करते हम लोग, है ना, करते कि नहीं, डी फार्मेसी करते, पॉलिटेक्निक करते, होता है कि नहीं 2 साल का कोर्स, वैसे 11th एंड 12th 10वीं के बाद हम लोग जैसे पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हैं, आईटीआई का कोर्स करते हैं, वैसा ये 2 साल का स्कोर है। तो ये 2 साल के कोर्स में आप लोगों को ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंस है। बच्चे को करते हैं 11th इज अ रेस्ट ईयर, भूल जाओ, गलत फहमी आपकी, समय गया नहीं है, अभी भी धीमे धीमे करो, ठीक है। मोशन इन प्लेन भाई ये चैप्टर तो सीईटी में है एज इट इज। उसके बाद में ये रोटेशन डायनामिक में 100% सपोर्टेड चैप्टर है। क्यों सर, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, रिटार्डेशन किसको कहते हैं, उसके ग्राफ क्या होते हैं, पोजीशन क्या चीज होती है, पाथ लेंथ क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, एम्पलीट्यूड, ये बहुत सारी कहानी ऐसी है कि चैप्टर में एज इट इज पढ़ेंगे हम लोग। सर्कुलर मोशन ही चैप्टर बोलेंगे उसमें बहुत सारे मोशंस है, तो सर्कुलर मोशन भी पढ़ते हैं। वो रोटेशनल डायनामिक्स में रोटेशन मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब चीज पढ़ने वाले। तो इसलिए ये चैप्टर को अच्छी तरह से अभी से करें कि ये चीज, वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कब, है ना, अलोंग द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है, कब अपोज होता है, स्पीड अप हो जाती है कोई चीज, स्पीड बढ़ती है तब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन, स्पीड डाउन होती है तब कौन सा डायरेक्शन, ये चीजें। लॉज ऑफ मोशन यहां पे भी हम लोग इस चैप्टर में यूज करने वाले, एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ा होगा, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पढ़ा होगा, इंपल्स क्या है ना, ये पढ़ा होगा, है ना, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, मोमेंटम क्या है, ये जो चीजें अगर आपको पता ना होना, इसीलिए बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोगों को 11th में फिजिक्स समझा ही नहीं है, 12th में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका रीजन ये है कि हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, अगर आप देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने तो पढ़ाई नहीं की, क्या सॉल्यूशन क्या है, मैं बता देता हूं बच्चों। ये जो फार्मूलेज है या जो भी डिफाइंस है उसको एक पेजेस पे अलग तरीके से एक छोटी सी नोटबुक बनाओ, उसके क्या क्या डिफाइन फार्मूलेज, उस फार्मूलेज को समझना है अच्छी तरह से, किसके लिए फार्मूलेज दिए वाले, स्टेटमेंट हो सकते हैं, लॉज हो सकते हैं, ओके। इन चीजों को अगर आप लोग इकट्ठा करोगे तो शायद यहां पे बहुत बड़ा फायदा होने के चांसेस है। एक ग्रेविटेशन, देखो ग्रेविटेशन में आप लोगों को ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशन 12th का चैप्टर था, वो 11 में चला गया, ठीक है, 12 का चैप्टर था पहले, तो ग्रेविटेशन में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, या फिज इक्वल टू एम जी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ज्यादा फार्मूले नहीं करेंगे हम लोग, ये इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये 2 चैप्टर्स आप लोगों को यहां पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, ये देखो ये सॉलिड है, ये फ्लूइड है, फर्क इतना, थोड़े से कॉन्सेप्ट लगते हैं। साउंड के सीईटी में है, तो साउंड का चैप्टर देखो, ये सीईटी में लिखा भी नहीं, लॉज ऑफ मोशन सीईटी में ग्रेविटेशन है, इसलिए करना तो पड़ेगा इसको भी, है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करना पड़ेगा अच्छी तरह से। साउंड भी, साउंड का यूज हम लोगों को सुपरपोजिशन ऑफ यूज में होने वाला है, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू रूट ऑफ टी बाई एम लिखते हैं, टी इज द टेंशन, एम इज द मास, नो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है, इसका उपयोग डायरेक्टली इस चैप्टर में करना है। तब बच्चे बोलते हैं सर कहां से रट्टा मारते, क्या नहीं, यहां से लाया मैं ऑप्टिक्स का, यहां पे ऑप्टिक्स भी है, देख पा रहे हो, ऑप्टिक्स यहां पे यूज होने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एज इट इज चैप्टर है। सर इसका उपयोग क्या होता है, देखो हम लोगों ने के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्या है भैया, ये है कूलम्स लॉ, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ कहते हैं, ये एज इट इज यहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो तब बच्चे बोलते हैं सर कहां से लाया आपने। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज,
तो ये चार्ज कम होता है, इसके जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं आप लोग। हाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं, आर स्क्वायर। इसी से पोटेंशियल बनता है, ठीक है। पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे Q/R। देखो यहां पे Q1 Q2/R स्क्वायर, ये Q गया, ये R गया। तो ये सब फार्मूले कहीं ना कहीं हम लोग 12th में एज इट इज उठा के लाने वाले हैं। इसलिए भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर अच्छी तरह से करना। करंट ये चैप्टर थोड़ा सा कम किया तो चलेगा, लेकिन यूज होता है। मैग्नेटिज्म का भी यहां पे यूज है, मैग्नेटिज्म चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में ये नहीं किया तो चलेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर एज इट इज चैप्टर करना है। क्यों सर? क्योंकि पास्ट ईयर में 2020 में जो बच्चे ने एग्जाम दिए, सेमीकंडक्टर ओनली 12th में था। अब उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ा ऐसे बीच में से, जैसे कि एक मार्कर है, इसको तोड़ दिया, इसको ऐसे, ये जो है इसकी जो क्या बोलते हैं अपन, कैप विथ, ये तोड़ दिया ऐसे। ये अब मुझे बता अधूरा बनेगी नहीं ये और ये, अगर इसको मिला दो तो फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, समझे ना। वैसे ये चैप्टर है कि इन दोनों को मिलाना ही पड़ेगा, तो ही इस मार्कर को हम लोग चला सकते हैं। मेरी बात तो समझे, क्योंकि यहां पे इसमें है इंक, इसमें इंक है और इसमें निब है। अगर मैं इंक से ऐसे तो नहीं लिख सकता और इससे भी ऐसे भी नहीं लिख सकता, इंक लगेगी ना इसको तो इंक ये दे रहा है, मतलब ये सेमीकंडक्टर ये है और चलाना है इसको यहां, मतलब ये चलाने वाली निब जो है, इसके अंदर जो पेन चलता है, ये मार्कर जो चलता है भैया, ये इससे चलता है। लेकिन इंक कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये कर रहा है। तो इसलिए मुझे चाहता हूं कि ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो। भले आपके 8 दिन चले जाएंगे, 8-10 दिन एक चैप्टर रोज का करो। जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो एक पेन और नोटबुक लो, उसको अच्छी तरह से बनाओ और इस तरीके से बनाओगे। ये चैप्टर पहले याद करो यार, कौन से सबसे मेन तो बात है कि आपको 16 और 14 30 चैप्टर याद होने चाहिए मुंह में, बिल्कुल ऐसे। रोटेशनल डायनामिक, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, केटीजी एंड रेडिएशन, चौथा थर्मोडायनामिक, पांचवा ऑक्सीलेशन, सुपरपोजिशन, व्यू ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे व्यू ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक मटेरियल, ईएमआई। ये चैप्टर बिल्कुल ऐसे सर्किट, ये मुंह में होना चाहिए। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन है, बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेमीकंडक्टर, ये भी ऐसे मुंह में होना चाहिए, तो ही फायदा है आपका, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो चलो बच्चों, क्या आप लोग हमारे साथ, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा इस बैच में। न्यू बैच है, आपको पॉइंट टू पॉइंट, हर पॉइंट का महत्व देखो। आपको इसमें मैं क्या करने वाला हूं, न्यू बैच है सर, तो इसमें क्या है सर, ऑलरेडी वीडियो तो है, क्यों दे रहे, क्यों टाइम पास करें? नहीं, इसमें हम लोग पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके अंदर ही न्यूमेरिकल रहा सॉल्व तो न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको एक्सरसाइज मिलेगी, उसके साथ में आपको एक्सरसाइज होने के बाद एमसीक्यूज है ना, उसके साथ में आपको 4 नंबर पे स्टडी मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया, मतलब हर चीज को इतना बढ़िया तरीके से देंगे कि शायद यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। एज पर माय व्यू ये अलग तरीके से वीडियोस बनने वाले। तो बच्चों, इसलिए न्यू बैच के पास हर बच्चा शेयर करेगा, लाइक करेगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नीचे में आपको व्हाट्सएप गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बनाया, देखो बॉयज ने ऐड होना नहीं है। जीनियस मतलब गर्ल्स होगा तो इसमें गर्ल्स करेंगे, अगर बॉयज होगा तो बॉयज ही ऐड होंगे। देखो इसमें गर्ल्स में बॉयज और बॉयज में गर्ल आना नहीं है, फालतू में मतलब यार कट कर दूंगा, उनको कॉल कर, अच्छी नहीं लगता। तो मैं चाहता हूं कि जिसमें वो बच्चे वही ऐड हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप में सभी ऐड हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो बच्चों, मैं आपको पढ़ाई करने के लिए अभी से मोटिवेशनल के साथ आपको बेस्ट लक करता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर।